अमूमन जब हम स्टडी करें तो हम एक बच्चे को देखते हैं, वो बच्चा 1 घंटा पढ़ता है, फिर वो 2 घंटे पढ़ रहा होता है, फिर वो 3 घंटे पढ़ रहा होता है, फिर वो 5 घंटे पढ़ रहा होता है और हम उसकी तरफ देख के रश्क पे ही बस गुज़ारा कर रहे होते हैं और कहें कि यार ये होमो सेपियंस की बजाय होमो सैजिटोरस है, ये कोई डिफरेंट ही मखलूक है। एक ऑप्शन हमारे पास ये होता है कि उठा के बाइक फेंक के और एक खिड़की से दूर के जाके गिरे। तो आज हम डिस्कस करेंगे इस चीज़ को कि उसने कौन कौन सी अपनी हैबिट्स रखी हुई हैं जिसकी वजह से वो इतने घंटे पढ़ सकता है। टिप नंबर 1 ये है कि जस्ट स्टार्ट स्टडिंग। बस किताब उठाएं और पढ़ना शुरू कर दें। आप उस स्ट्रेटजी को ढूंढते रहें कि मैं 100% जो है ना बिल्कुल परफेक्टली तरीके से पढ़ूंगा, ऐसी कोई चीज़ नहीं आने वाली। जस्ट स्टार्ट स्टडिंग। उनके मैथमेटिशियंस के जब ब्रेन को स्टडी किया तो उनका जो है कंप्यूट करने वाला एरिया, इन्फीरियर पैराइटल लोब्यूल, उसका साइज इंक्रीज हुआ था। एथलीट्स और म्यूजिशियंस और पियानो बजाने वाले इन लोगों को जब ब्रेन स्टडी किया तो इनका सेरिबेलम इंक्रीज हुआ था। जब आप एक काम बार बार करते हैं तो आप उसके अंदर, आपके ब्रेन के अंदर भी ऐसी चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं कि जो है ना आपको काम ईजी हो जाता है। अगर आप उठा के कभी किताब पढ़ेंगे ही नहीं तो आप ये भी भूल जाएंगे कभी आप लंबा भी पढ़ सकते हैं। आप बस पढ़ना शुरू करते हैं, जो बाद में छोटी छोटी डिटेल्स है ना कि कहाँ पढ़ना है, किस तरह करना है, वो आहिस्ता आहिस्ता उसको फाइन ट्यून कर लें, लेकिन किताब उठाएं और उसको सिंपल सा पढ़ना शुरू कर दें। टिप नंबर 2, अपने दिन के अंदर ना मल्टीपल टाइम स्टडी करें। अगर आप एक दिन के अंदर 10 घंटे पढ़ लेते हैं तो ये इससे बहुत बेहतर है कि आप 1 घंटा रोज़ पढ़ें 10 दिनों के लिए, ताकि वो आपकी हैबिट आपके अंदर बिल्ड हो। और अगर किसी तरह घिसट के 10 घंटे पढ़ भी लेते हैं तो उसका आपको लॉन्ग टर्म में फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि अगले दिन आप बहुत थके होंगे और फिर जो है ना वो आपकी हैबिट में नहीं आएगा। लेकिन अगर आप रोज़ 1-1 घंटा पढ़ते हैं 10 दिन तो आपका 11वां दिन बहुत ईजी होगा 1.5 घंटा या 2 घंटे पे अपना इंक्रीज़ करने के लिए। और अगर आप ज़्यादा टाइम पढ़ना चाहते हैं तो दिन में बार बार जो है ना उसको 1 घंटे को रिपीट करें। 1 घंटे के ब्लॉक को एक दफ़ा करें, फिर दूसरी दफ़ा करें, तीसरी दफ़ा करें। एक टाइम सुबह करें, एक टाइम दोपहर में कर लें, एक टाइम शाम में कर लें। जब आप इस ब्लॉक्स को डिफरेंट टाइम में करेंगे तो आपके माइंड के अंदर आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ आना शुरू हो जाएगी कि यार पढ़ाई जो है ना वो ईजी है और आप लंबा टाइम पढ़ सकते हो। आज हम ब्रेन की बहुत बातें करें, अगर हम ड्राइवर्स के ब्रेन को देखें तो वो एक हिप्पोकैम्पस जो हमारी मेमोरी फॉर्मेशन का एरिया होता है, उस एरिया के अंदर है ना हाई एक्टिविटी नोट की गई है। उसका साइज़ बहुत बड़ा था एक नॉर्मल बंदे से। तो बाद में जब देखा गया कि जब वो अपनी सिटी का मैप याद कर रहे होते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता जब वो अपनी मेमोरी में डाल रहे होते हैं तो वो हिप्पोकैम्पस की जो उनका एरिया होता है वो आहिस्ता आहिस्ता उसका साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है। तो अगर आप बार बार एक चीज़ को स्टडी करेंगे, रोज़ स्टडी करेंगे, मेमोरी की फॉर्मेशन के अंदर, थिंकिंग की फॉर्मेशन के अंदर, वो सारी चीज़ें जो है ना आपकी ब्रेन की साइज़ इंक्रीज़ होगा और आप आहिस्ता आहिस्ता आपके अंदर बेहतर स्किल डेवलप होना शुरू हो जाएगा। बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि वो जिम ज्वाइन करते हैं एंड देन दे गॉट अ बिग मसल्स, बिग बाइसेप्स, बिग ट्राइसेप्स, लेकिन जैसे ही वो वहाँ से जिम जाना छोड़ देते हैं अपना, उसी टाइम जो है ना उनकी बॉडी एट्रोफी होना शुरू हो जाती है, पेट आगे निकल आता है, मसल्स ढीले हो जाते हैं। लेकिन अगर वो कंटिन्यू करते रहें इस चीज़ को तो उनकी 90 100 साल के बंदे जो हैं उनकी फिट बॉडी होती है। तो कंटिन्यू योर एफर्ट और डू इट मल्टीपल टाइम। टिप नंबर 3 है अपनी हैबिट्स को फोकस करें। कभी आपने मोटरवे के ऊपर सफ़र किया होगा तो आप देखेंगे कि आप लाहौर इंटरचेंज से चढ़ेंगे और उसके बाद आप स्ट्रेट अगर जाते जाएं, आपने अगर गुजरावाला हो तो एक इंटरसेक्शन आता है जिस पे आपने उतर के गुजरावाला चले जाना है। अगर आप उसी स्ट्रेट उस पर चलते रहें तो आप इस्लामाबाद पहुंच जाते हैं। पूरे दिन को है वो इसी तरह ही अंडरस्टैंड करें कि आप एक मोटरवे के ऊपर है। अब मुख्तलिफ इंटरसेक्शंस आ रहे हैं, एक स्ट्रेट रोड है जिसकी जो इसका मतलब है पढ़ना है, एक इंटरसेक्शन आ रहा है टीवी देखना है, एक इंटरसेक्शन ये आ रहा है कि फैमिली के पास टाइम स्पेंड करना है, एक इंटरसेक्शन आ रहा है सोशल मीडिया यूज़ करना है। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा इंटरसेक्शन लेते हैं। अगर आप 1 मिनट के लिए अपना फ़ोन यूज़ करना शुरू कर देंगे पढ़ाई को छोड़ के, उस रोड से आप उतर गए हैं, फिर आपके लिए दोबारा चढ़ना, पूरा इंटरचेंज आना और फिर दोबारा टूल टैक्स देना, वो बहुत चीज़ें मुश्किल हो जाती हैं। तो अपने जो है आपकी पढ़ाई जो है उसको अगर रखने के लिए तो अपनी हैबिट्स को इंटरसेक्शन से इधर उधर करने वाली उनको खास तौर पे इन चेक रखें। 5 मिनट्स टेक्निक यूज़ करना। 5 मिनट्स के अंदर ये है कि आपने 5 मिनट्स स्टडी करना है। 5 मिनट स्टडी करना मुश्किल काम नहीं है, आप कर सकते हैं। उसके बाद जो है आपने मल्टीपल टाइम्स दिन के अंदर करना है। मैंने 5 मिनट सुबह पढ़ना है, 5 मिनट दोपहर पढ़ना है, 5 मिनट शाम पढ़ना है। पहले दिन आपको 5 मिनट पढ़ना भी मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन दूसरे दिन जब आप 5-5 मिनट पढ़ेंगे तो आपके लिए थोड़ा सा आसान होगा, तीसरे दिन और आसान होगा, चौथे दिन आप उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। एक दिन आपके पास ऐसा आएगा कि जब आप 5 मिनट पढ़ रहे होंगे, 10 मिनट पढ़ रहे होंगे, 15 मिनट पढ़ रहे होंगे, 20 मिनट पढ़ रहे होंगे, यू विल लॉस्ट ट्रैक ऑफ टाइम। आपको पता ही नहीं चलेगा टाइम कितना गुजर गया। लेकिन उस चीज़ को लाने के लिए आपने जो है ना अपना हैबिट्स को जो है ना वो बिल्डअप करना है। ऐसा नहीं हो सकता कि आज के दिन ही आप 10 घंटे पढ़ लें, बहुत मुश्किल है, आपको बार बार बिल्ड करना पड़ेगा। मैं आपको कह दूं कि आज क्या आप मैराथन भाग लें 40 किलोमीटर का, पहले 2 किलोमीटर भागना होगा, फिर 5, 10, 15, 20 इस तरह करके जो है ना आपको अपना बिल्टअप करना पड़ेगा कि आपने हैबिट
ऑफ शोइंग अप, उसको मास्टर करना है। एक जगह आपको डिसाइड किया हुआ कि मैंने इस टाइम पढ़ना है और आपने उस जगह पहुंचे हैं, फिर चाहे पढ़ाई हुई है नहीं, आप वहाँ पहुंचे हैं, आपने अपनी आइडेंटिटी के अंदर फिक्स कर लिया है कि यार मैं आया था और मैंने कोशिश की है। तो अगर आप वहाँ पहुँच गए फिर आप पढ़ेंगे भी, तो आपने सिर्फ अपने जहन में यही रखना है कि भाई मैंने बस पहुँचना है, आगे फिर वहाँ जाके देख लेंगे। जब आपकी एक बेस लाइन सेट हो गई है, फॉर एग्जाम्पल आपकी 5 मिनट की बेस लाइन सेट हो गई और आपको लग रहा है कि मैं 5 मिनट बहुत आसानी से पढ़ सकता हूँ, तो उस बेस लाइन को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। उसको 6 मिनट पे लेके जाएं, 7 मिनट पे लेके जाएं, आहिस्ता आहिस्ता 8 मिनट पे लेके जाएं। लेकिन जिस दिन आपने जो है उस चीज़ को ब्रेक कर दिया, उसी दिन जो है ना वो आपकी बेस लाइन भी ड्रॉप हो जाएगी। 5 मिनट का है तो 5 मिनट ज़रूर आपने रखने हैं, अपनी बेस लाइन को रखना, और फिर आहिस्ता आहिस्ता उस बेस लाइन को ऊपर लेते जाएं कि अब जो है ना मेरा मिनिमम बेस लाइन 6 मिनट हो गया, अब मिनिमम 10 मिनट हो गए। तो उस बेस लाइन को आपने जहन में रखना है। और अगर एक दिन आपकी हैबिट छूट गई है तो कोई मसला नहीं है, एक दिन हो सकता है कि बाज़ हो, लेकिन अच्छी बात है कि एक दिन भी हैबिट ना छूटे। लेकिन अगर दूसरे दिन छूट गई है तो फिर वो आपकी हैबिट ख़त्म हो जाएगी। किसी बड़े इंसान ने यही कहा था कि नेवर मिस अ हैबिट ट्वाइस, मेक अ कमिटमेंट। आपको कमिट करना पड़ेगा अपने साथ कि यार मैंने इतना टाइम पढ़ना है और इतना ड्यूरेशन में पढ़ना है। हम अम्मी अब्बू को बता सकते हैं कि हमने जो है ना सोचा है कि आज हम 1 घंटा पढ़ेंगे, और फिर शाम को जब वो पढ़ें तो हम लोग उनसे डिस्कस कर सकते हैं कि आज हमने 10 मिनट पढ़ा था, आज हमने 15 मिनट, कल मैं इंप्रूव करने की कोशिश करूँगा। तो आपने अपने साथ कमिटमेंट करनी है और कमिटमेंट उन्हें बतानी है ताकि वो आपको इन चेक रख सकें। जब आप ये करेंगे तो आपको खुद ब खुद, ओके मैंने शाम को बताना है, तो आपके खुद ब खुद आप जो है ना लंबा पढ़ाई अपना करने की कोशिश करेंगे। वो अपना जो फ़ोन है वो अपनी मदर को दे सकते हैं, अपने फादर को दे सकते हैं कि ये फ़ोन मेरा रख ले, मैं पढ़ाई करने जा रहा हूँ, ताकि मैं डिस्टर्ब ना हूँ। फ़ोन को ये समझ लें कि ये आपका दुश्मन है, इससे जो है ना आपने दूर ही रहना है। अब ये सोचें कि जितनी दफ़ा ये बज रहा है और आप उसको उठा रहे हो, उतने मार्क्स जो है ना आपके एग्ज़ाम में कम होते जा रहे हैं। जो फ़ोन है वो बहुत ईजी चीज़ है। ये ऐसे ही है, अगर सामने टॉफ़ी पड़ी होगी और सामने जो है ना ग्रीन कलर की सलाद के पत्ते पड़े होंगे, तो हमारा दिल करेगा कि हम टॉफ़ी की तरफ। जब आप फ़ोन आपने सामने रखा हुआ है तो कहाँ पढ़ाई लंबी होनी है। तो जब आपने पढ़ना है तो अपने जहन में रखना है कि फ़ोन आपके पास नहीं होना चाहिए। फ़ोन आपने किसी भी कमिटमेंट जिस बंदे से की है उसको दे दें, बाद में फोकस से पढ़ने के बाद आपसे लूँगा। तो टिप ये है कि आपने पढ़ाई को अपने लिए कन्वीनियंट बनाना है, अपने लिए आसान बनाना है, ना कि उसको मुश्किल बनाना है। अगर आप सारा टाइम अपने घर के अंदर एक पोर्शन के अंदर यानी ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं और आपने सोचा हुआ है कि ऊपर एक अलहदा कमरा पड़ा हुआ है तो मैं उसमें जाके पढ़ूंगा, है ना, आप शायद वह ऊपर नहीं जाएंगे, क्योंकि आपने सीढ़ियों का जो है उसके अंदर ऐड कर दिया, आपके लिए सीढ़ियों पे जाना मुश्किल हो जाएगा। आप घर से कॉलेज जाते हैं या स्कूल जाते हैं, रास्ते के अंदर आपने सोचा कि मैं एक लाइब्रेरी ज्वाइन कर लेता हूँ जो कि मेरे से घर से भी थोड़ा दूर है, स्कूल से भी दूर है, रास्ते से, तो मैं उसको ज्वाइन करता हूँ क्योंकि अच्छी है। आप उस लाइब्रेरी में नहीं जाएंगे क्योंकि वो आपके रास्ते से हुए है। जब आपने पढ़ाई अपनी करनी है तो आपकी ऑलरेडी जो हैबिट्स चल रही हैं उस ही हैबिट के अंदर जो है ना आपने उस पढ़ाई को भी डालना है। मसलन कि अगर आप कहते हैं कि मैं नाश्ता 8 बजे करता हूँ, तो 8 बजे के बाद आप उसको पढ़ाई कर डालें और उसके साथ ही अपना एक पॉइंट रखें कि यार एक अलग चेयर है उसके ऊपर मैं बैठ के पढ़ लूँगा, ना कि बिल्कुल अलग रूम जहाँ जाना भी मुश्किल है, जहाँ चीज़ें भी बार बार ले जाने के लिए आप नीचे आना पड़ा है, फिर भाग के ऊपर जा रहे हैं, फिर भूल जाते हैं कुछ, फिर ऊपर जा रहे हैं। तो उस तरह टीवी और सोशल मीडिया जिस जगह यूज़ करते हैं वो चीज़ ना हो, उस चीज़ के जगह के अंदर कोई भी टीवी या सोशल मीडिया है। या ऐसे ही है, अगर आप फ़र्ज़ करें कि आप पाइप आपने खोला है टैप से और उसको पानी दे रहे हैं, फिर आपने पीछे से किसी ने उसको दबा दिया, अब पानी आ तो रहा है लेकिन बहुत मुश्किल से आ रहा है। अब आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप मोटिवेशन ले बड़ी ज़ोर से उसको जो है ना पानी और ज़्यादा करने की कोशिश करें, फिर एक टाइम आएगा पाइप ही उतर जाएगा। या दूसरा तरीका ये है कि ये जो बेंड आया हुआ है इस बेंड को आप रिलीज़ करें, वहाँ से उसको फ्रिक्शन कम करें ताकि जो है पानी इजीली फ्लो कर सके। तो आपकी जो है फ्रिक्शन जो है अपनी एनवायरनमेंट के अंदर कम होनी चाहिए। इसी तरह यह है कि आपकी जो मोटरवे, अगर उसकी मोटरवे के ऊपर ही 10 स्पीड ब्रेकर लगे हुए हैं या 50 खड्डे हैं, तो आप आहिस्ता आहिस्ता रुक रुक के जाएंगे। वो जो आपकी स्पीड है, वो ऑप्टिमम जो आपका फ्लो लेवल है वो कभी नहीं आएगा। जो अच्छी हैबिट्स हैं उनके अंदर फ्रिक्शन कम करें, वहाँ पाइप के अंदर से बेंड निकालें, और जो आपकी बुरी हैबिट है उसके ऊपर अच्छा खासा फ्रिक्शन लगा दें कि जो है ना फिर वो आप ना करें। अपनी जो है ना फ्यूचर के बारे में सोचना है। जिस चेयर या टेबल पे आपने पढ़ाई करने बारे में सोचना है, जब वहाँ से पढ़ने में उठें तो उस टेबल के ऊपर जो आपने बुक रखी है उसके अंदर आपका पेन पड़ा होना चाहिए और उसी सफ़े पे पड़ा होना चाहिए जहाँ आपने कल जो है पढ़ाई शुरू करनी है। ये इस तरह जो अगर आप करेंगे तो नेक्स्ट डे जब आप खोलेंगे तो आपके सामने एग्जैक्ट वो जो सफ़ा होगा, आपको थिंकिंग नहीं करनी पड़ेगी मैंने क्या पढ़ना है, और पेन भी पड़ा होगा और आप आराम से पढ़ना शुरू कर देंगे, है ना। उस टेबल पे हर चीज़ पड़ी होनी चाहिए। बार बार अगर आप उठेंगे बार बार फ्रिक्शन आएगी, बार बार जो है ना आप डिस्टर्ब होंगे। तो अपने फ्रिक्शन जो है आप जहन में कम करनी है कि वहाँ फ्रिक्शन ना आए, ताकि अपने आप को चैलेंज करना सीखें। वो हमने जो बात की थी कि अपनी बेस लाइन को मैक्सिमम करें, वो यही है कि जो आपको जब अपने आप को चैलेंज करेंगे कि ना
चैलेंज जब अचीव कर लेंगे तो आपकी स्किल भी इंप्रूव हो जाएगा। जब आपका स्किल इंप्रूव हो जाएगा तो नेक्स्ट डे जो है ना आपके लिए आधा घंटा पढ़ना और आसान हो जाएगा। और फिर जब आप आधा घंटा और पढ़ेंगे तो फिर जो है ना आप अब फिर अपने आप को चैलेंज करके नहीं आज 35 मिनट पढ़ता हूँ, तो फिर आप देखेंगे कि फिर आपका स्किल और इंप्रूव हो जाएगा। तो ये स्किल और चैलेंज जो है ना अगर आप करते रहेंगे तो आप कंटिन्यूसली आपके जो है ना एक फीडबैक लूप में आ जाएगा। इसमें थोड़ी सी हिडन बात ये है कि जितनी आपके अंदर आज एबिलिटी है ना, अगर 100 मिनट पढ़ने की एबिलिटी है तो अगर आप उस 104 मिनट पढ़ लेंगे तो ये बेस्ट है, क्योंकि आपने अपने आप से एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं किया और अपने स्किल के अंदर रहते हुए जो है वो चीज़ अचीव की। जो हमारी एबिलिटीज़ जितनी हमारे अंदर ऑलरेडी एबिलिटीज़ होती हैं उससे हम 4% ही ज़्यादा इंक्रीज़ कर सकते हैं अगर हमने नेक्स्ट डे वो करना। अगर हम 4% से 5% या 10% या 20% करने की कोशिश करेंगे तो फिर जो है ना वो मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए और हम उसे कर नहीं पाएंगे, ज़्यादा थक जाएंगे, फटीग फील करेंगे। वो हमारे लिए जो है ना ऑप्टिमल चैलेंज नहीं रहेगा। टेनिस खेलता हूँ, बहुत अच्छी टेनिस खेलता हूँ, लेकिन अगर मुझे आप रॉजर फेडरर के सामने खड़े गए तो मुझे सांस भी ना लेने दे। वही है कि मेरे मोहल्ले का एक बच्चा जो मेरे से अच्छा खेलता है, अगर मैं उसके साथ लगाऊं तो हो सकता है मैं उसको हरा भी दूं। तो आपने जो है अपना लेवल जो है ना उसको ऑप्टिमल रखना है। तो आपने आपका जो स्किल है वो आहिस्ता आहिस्ता करके इम्प्रूव होगा। जो आपका लंबा ड्यूरेशन है पढ़ने का, ये एक स्किल है, उसको आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूव। अगर आप पहले दिन ही सोचेंगे कि मैंने 10 घंटे पढ़ना है तो बहुत मुश्किल हो जाएगा आपकी बॉडी के लिए, आपकी माइंड को, हर चीज़ को उस समझने के अंदर। तो आपने अपनी बेस लाइन को नहीं छोड़ना, अपनी एबिलिटीज़ को आपने बढ़ाना है, लेकिन उसको सही तरह बढ़ाना है। ये ना हो कि आप उसमें बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करने के चक्कर में जो आपकी बेस लाइन है उसको ही छोड़ दें। अगर आप पढ़ते पढ़ते थक गए हैं तो ब्रेक लाजमी लें। ब्रेक ऐसी होनी चाहिए कि आपको टेबल से उठ के ना जाना पड़े, लेकिन ब्रेक आप लाजमी लें। बेशक सर रख लें और काम की इधर उधर नज़र दुरा लें, लेकिन ताकि जो है ना वो आपको 5 मिनट जो है ना आपकी मेमोरी के अंदर थोड़ा बहुत कंसोलिडेट हो जाए। आप क्वांटिटी की तरफ ना भागें, आप क्वालिटी की तरफ जाएं। दो तरीके हो सकते हैं आपकी ब्रेक लेने के, या तो आप 25 मिनट के बाद 5 मिनट की ब्रेक लें, या फिर आप 50 मिनट पढ़ने के बाद 10 मिनट की ब्रेक लें। तो ब्रेक अपनी लाजमी लिया करें और उस तरह ये होगा कि आप रिफ्रेश हो जाएंगे और आप दोबारा उसी स्टेट से उठेंगे। अगर आप कंटिन्यूसली पढ़ते रहेंगे तो ये आप अपने बारे में सबसे ज़्यादा बुरी बात कर सकते हैं। का पहले तो माइंड चीज़ें याद करो, फिर रैपिडली डिक्रीज़ होगा और फिर जो आखिरी टाइम है ना वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। ये ऐसे ही अगर आपने 10 किलोमीटर भागना है, फिर 3 पे आ गए और आहिस्ता आहिस्ता करके आप घिसट घिसट के 1 किलोमीटर की स्पीड पे चल रहे हैं तो आपको पूरा दिन लग जाएगा 10 किलोमीटर तय करते हुए। तो आपने इतना जो है रेस्ट लेना है वहाँ, और उसके बाद जो है ना आपने अपनी स्टडी को दोबारा शुरू करना है। नैप जो है वो बहुत ज़रूरी है आपके लिए। जब आप अपना पढ़ाई कर लें तो आप जो है कोशिश करें कि उसके बाद एक नैप लें। 1 2 3 घंटे पढ़ लिए ना, तो उसके बाद आप जब नैप लेंगे तो उस टाइम जो आपकी मेमोरी होगी वो कंसोलिडेट हो रही होगी। तो आपकी जब मेमोरी कंसोलिडेट होगी तो 30 से 40 मिनट के अंदर आप बिल्कुल रिफ़्रेश होकर उठेंगे और आप दोबारा पढ़ने के लिए तैयार होंगे। इस तरह आप थके थके नहीं रहेंगे। और हमारा मकसद ये नहीं कि हम लंबा पढ़ें, हमारा मकसद ये है हम लंबा भी पढ़ें और एफिशिएंटली भी पढ़ें। तो अपने नैप्स अपनी ज़रूर उस पढ़ाई के ड्यूरेशन के अंदर शामिल करके कि मैंने इतनी मिनट नैप लेनी है, और 30 से 40 मिनट लाजमी रखें अपनी नैप्स के लिए। अमूमन जो है लोग जो है दोपहर के खाने के बाद नैप लेते हैं, तो मैं भी आपको यही सजेस्ट करूँगा कि अपना टाइम वो सेट करें और उसके बाद नैप लें और उसके बाद दोबारा रिफ़्रेश होकर पढ़ेंगे और अच्छा पढ़ेंगे। जो सारी टिप्स हैं ये जब तक कोई फ़ायदा नहीं देंगी आपको, जब तक आप इसको खुद यूटिलाइज़ ना करें। लेकिन इसको यूटिलाइज़ करने के लिए क्या आपको खुद एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। इनमें से कुछ टिप आपको फ़ायदा देंगे, कुछ टिप किसी और को फ़ायदा देंगे, लेकिन ये है कि उसको जब तक आप अप्लाई नहीं करेंगे आपको पता ही नहीं चल सकेगा कि कौन सी टिप आपको फ़ायदा दे सकती थी और कौन से नहीं। तो हमेशा जो है जौन सी भी चीज़ सीखें उसको एक्सपेरिमेंट करना सीखें, उसको जाकर अप्लाई करें और देखें कि इस चीज़ ने आपको फ़ायदा दिया है कि नुकसान दिया, और उसके बाद जो है ना उस चीज़ को कि मैं इसमें और फर्दर क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ। बड़ी लॉन्ग वीडियो थी ये वाली, फिर भी कुछ चीज़ें जो है मैं आपको और बताना चाहता था जो कि थोड़ी सी टॉपिक से हटके थी, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे। अगर आपका कोई दोस्त स्ट्रगल कर रहा है स्टडी हैबिट्स बनाने के लिए तो लाजमी उसके साथ ये वीडियो शेयर करें और उसको बताएं कि आहिस्ता आहिस्ता वो भी अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लाकर अच्छे ड्यूरेशन तक पढ़ सकता है। कोई ये एक फ़लसफ़ा नहीं है कि बस ख्वाबों में ही हम सोचें, ये हकीकत में हो सकता है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक करें और नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है उसको लाजमी दबाइएगा और उसके साथ जो घंटी है उसको भी हल्का सा टच कर दीजिएगा। और अगर उंगली से करने का दिल नहीं कर रहा तो बेशक नाक से कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अगर आपको पढ़ाई के अंदर मुश्किल है या आप स्टडी करते हुए थोड़ा सा परेशानी फ़ील करें और आपको रेजिस्टेंस का सामना है, तो ये मैंने प्लेलिस्ट बनाई है। इस पूरी प्लेलिस्ट के अंदर मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया है कि आप किस तरह जो है ना एक मास्टर क्लास स्टूडेंट बन सकते हैं, किस तरह अपनी हैबिट्स आइडेंटिटी को किस तरह चेंज कर सकते हैं, और कैसे इंडिया के जो नेगेटिव फीडबैक लूप जिसने आपको हमेशा के लिए डाउन किया उससे कैसे निकल सकते हैं। तो इस प्लेलिस्ट को लाजमी चेक करिएगा।